हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है चापलूसों से सावधान। धरती पर इतने चापलूस बढ़ गए हैं कि अगर आप से किसी को कोई काम लेना हो तो वो आपको भगवान कहेंगे, और जब भगवान से काम निकल गया तो फिर आप उनके नज़रों में शैतान। हर क्षेत्र में चापलूसों की संख्या बढ़ गई है। महात्माओं के क्षेत्र में शिष्य चापलूस हैं। गुरु भगवान गुरु जी उन चापलूस शिष्यों से सावधान नहीं होते हैं। वो भी स्वयं को भगवान मानना शुरू कर देते हैं। इन्हें सोचते हैं कि भगवान के मंत्र जपने से ही हमारे अंदर शक्ति आई है, तो हम भगवान कैसे हो सकते हैं। हम जो कुछ भी दे रहे हैं सो ईश्वर की शक्ति से। आज के गुरु जी भी अपने शिष्यों के बहकावे में आकर स्वयं को भगवान मान लेते हैं। पहले लोग राजा को बहकाता था, राजा मूर्ख होता था, कितना पढ़ा लिखा हुआ राजा है, राजा को भगवान कहकर लोग राजा को प्रशंसा करके राजा के गीत गाकर भाट ब्राह्मण लोग राजा को ठगते थे। आज भी खुशामदी लोग मंत्री को संतरी को ऐसे ही ठगा करते हैं। एक कहानी में सुनाता हूँ ऐसे ही। असली कृष्ण भगवान द्वारकाधीश गोकुल वाले कृष्ण थे। नकली कृष्ण चुनार का राजा पौंड्रक था। चुनार जिसको चरणाद्रिग राज कहते हैं, देश कहते हैं, उसी को चुनार कहा जाता है। उसके लोग उसको भगवान वासुदेव कहते थे। और श्री कृष्ण तो असली वासुदेव थे, विष्णु के अवतार ही थे। तो एक दिन सब लोग, जब सारे लोग उनको कहते थे कि आप वासुदेव हैं, आप धरती पर आए हैं हम लोगों की रक्षा करने के लिए, तो उसने क्या किया, दो नकली हाथ बनवा लिया। दो हाथ तो ऊपर से मिला ही था, क्योंकि विष्णु के चार हाथ हैं, दो नकली हाथ बनवा लिया और गदा शंख चक्र पद्म लेकर ही राज दरबार में सिंहासन पर बैठता था। चापलूसियों की इतनी संख्या बढ़ गई कि धीरे धीरे वो अपने को श्री कृष्ण मानना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा आया कि एक दूत को उसने भेज दिया द्वारका कि जाके कहो नकली कृष्ण को कि असली कृष्ण मैं हूँ, चुनार का राजा। उस द्वारकाधीश को कहो कि मैं उस पर चढ़ाई करूँगा। भगवान श्री कृष्ण और उसके सभासद मुस्कुराए, बोले ठीक है, मैं अपना सारे हथियार रख दूंगा, अच्छी बात है। उसके कहने से उसने कहा, लो आप भेजाया कि शंख चक्र गदा छोड़ दे, मैं इसको धारण करता हूँ। भगवान कहे ठीक है, वह जिस दिन मुझे पराजित कर देगा उस दिन मैं सारी चीज रख दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के भक्त राम रूप में हनुमान थे। उसने भी एक हनुमान को पाल रखा था, एक बंदर को उसने भी पाल रखा था, उसको अपना हनुमान मानता था। ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अकेले रथ पर चले गए चुनार, और बोले कि आ जाओ मेरे प्यारे वासुदेव, मुझसे लड़कर दिखाओ, मुझे मार कर दिखाओ तो फिर मैं खुद ही, या हरा कर दिखाओ तो ये शंख चक्र गदा त्याग दूंगा। उसके पास 18 अछौनी सेना था। किसके पास? पौंड्रक के पास। भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी सेना को द्वारका ही छोड़ के गए थे, अकेले खुद गए थे। और चुनार नरेश पौंड्रक अपनी सारे सेनाओं के साथ आकर युद्ध में अकेले कृष्ण से लड़ना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन फेंक दिया ऊपर, सारे सेनाएं कत्ल होते ढेर हो गए, कुछ डर से भाग गए। अब अकेले पौंड्रक रथ पर विराजमान हो गया। भगवान बोले कि बेटा अब तुम ही लड़। तुमने कहा था कि मैं अपना चक्र गदा छोड़ दूं, तो मैं छोड़ता हूं अपना चक्र गदा कहकर भगवान कृष्ण ने अपना गदा और चक्र को भेज दिया। गदा चूर चूर करने लगा, पौंड्रक के रथ को चूर दिया, और सुदर्शन पौंड्रक के सर को अलग कर दिया। तो कहने का आशय यह है कि इस धरती पर चापलूस हर किसी की प्रशंसा करते हैं, और लोग प्रशंसा में अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को, अपनी अहंकार को बढ़ा लेते हैं, अपनी सामर्थ्य को भूल जाते हैं और अपनी अहंकार होते हैं। गुरुओं को शिष्य भगवान कहते हैं, राजाओं को उनके प्रजा भगवान कहते हैं। न राजा भगवान न गुरु भगवान। भगवान तो असली एक वासुदेव श्री कृष्ण ही है, नारायण है। हाँ, गुरु को भगवान की तुलना कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, लेकिन गुरु अपने आप को भगवान न माने, क्योंकि वो भगवान की शक्ति से, भगवान की मंत्र बल से, तपस्या से
ही अपने आप को सामर्थ्यवान बनाए हैं। उन चापलूस शिष्यों से सावधान रहें जो उनको भगवान कर कर बहकाकर फुसलाकर उनसे वरदान की झड़ी लगवा देते हैं, क्योंकि वरदान और अभिशाप ये दो शक्तियां संत महात्माओं के पास होती है और दोनों देने से उनकी तपश्चर्या का पुण्य फल कमता है। राजाओं के पास भी जो शक्तियां होती है धन दौलत ऐसे ही ठग ठग कर ले जाते हैं। चापलूस तो सीधे अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना पेट भरते हैं। मूर्ख वही बनते हैं जो अपने को भगवान मान बैठते हैं। इसलिए संसार में चापलूस धूर्त ठगों की कमी नहीं है। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आप सदा सावधान रहें। हर क्षेत्र में आपके खुशामदी मिल जाएंगे जो आपको खुशामद करेंगे, लेकिन ज़िंदगी में जो खुशामदी मिलेंगे वो आपके अपने नहीं होंगे। खुशामद करके आपसे धन ऐंठना चाहेंगे, गुरुओं से उनकी शक्ति ऐंठना चाहेंगे। हर कोई जो जिसकी प्रशंसा करता है, जिसकी खुशामद करता है, वो उससे कुछ लेना चाहता है, देना कुछ भी नहीं चाहता है। इसलिए चापलूस खुशामदी धूर्तों से सावधान। हरि ओम तत्सत।